भारत की सेनाओं के पास आज भी ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो पिछली सदी के छठे दशक में शामिल किए गए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं HL चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की। ये हेलीकॉप्टर अपने युग में शानदार थे, लेकिन आज के दौर की जरूरतों और तकनीकी मानकों पर ये अब खरे नहीं उतरते। भारतीय सेना और वायुसेना को लगभग 400 नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की सख्त जरूरत है, ताकि पुराने और थके हुए हेलीकॉप्टरों को रिटायर किया जा सके। इन पुराने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में किया जाता है, जहां हर मिशन सैनिकों की जान को जोखिम में डालता है। इन इलाकों में हेलीकॉप्टरों को अक्सर बर्फीले तूफान, ऑन सीजन की कमी और बेहद कम तापमान का सामना करना पड़ता है, जिसमें इनकी सीमित क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। इस चुनौती को हल करने के लिए भारत और रूस ने 2015 में एक अंतर सरकारी समझौता किया था, जिसके तहत 200 कमोव KA-2260 हेलीकॉप्टर मिलकर बनाए जाने थे। इसमें से 140 हेलीकॉप्टर भारत में HL द्वारा बनाए जाने थे। इंडिजिनस कंटेंट के प्रतिशत और फ्रेंच इंजन के कारण यह परियोजना आज भी ठप पड़ी हुई है। रूस अब इस हेलीकॉप्टर को स्वदेशी इंजन के साथ फिर से पेश कर रहा है, लेकिन इस सौदे का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। अब जब रूसी डील अधर में लटकी हुई है, इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने मौका भांपते हुए भारतीय रक्षा बाजार में वापसी की है। पूर्व में VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के चलते इस कंपनी पर बैन लगाया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। इसके बाद लियोनार्डो अपने आधुनिक हेलीकॉप्टर AW109 ट्रैकर M को भारतीय सेना के सामने एक संभावित विकल्प के रूप में पेश कर रही है। AW109 ट्रैकर M एक ड्यूल इंजन वाला हल्का हेलीकॉप्टर है, जिसकी वजन क्षमता 3 टन के आसपास है। इसमें 2 प्रैट विटनी कनाडा के शक्तिशाली इंजन लगे हैं, जो इसे ऊंचाई वाले और गर्म मौसम वाले मिशनों में शानदार प्रदर्शन की क्षमता देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 500 से 700 शाफ्ट हॉर्स पावर की श्रेणी में आता है, जो इसे विश्वसनीयता और संचालन लागत के मामले में बेहतरीन बनाता है। AW109 ट्रैकर M को विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह एक बहुपयोगी और लचीला प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसके प्रमुख उपयोगों में सैनिकों और साजो सामान का परिवहन, बाहरी लिफ्ट ऑपरेशंस, मेडिकल और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, खोज और बचाव अभियान, विशेष बलों के ऑपरेशन, कमांड एंड कंट्रोल मिशन और सशस्त्र एस्कॉर्ट शामिल हैं। यह हेलीकॉप्टर 6 पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों को ले जाने में सक्षम है और इसकी केबिन को विभिन्न मिशनों की जरूरतों के अनुसार तुरंत रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एक अत्यंत लचीला और मूल्यवान संसाधन बनाता है। AW109 ट्रैकर M का कॉकपिट सिंगल और ड्यूल पायलट ऑपरेशन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यह आधुनिक VFR-IFR समर्थित ग्लास कॉकपिट से सुसज्जित है, जिसमें कई अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जैसे सिंथेटिक विजन सिस्टम, हाईवे इन द स्काई, हेलीकॉप्टर टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम, मूविंग मैप और डिजिटल डिस्प्ले। ये सभी सिस्टम मिलकर पायलट को न केवल बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करते हैं, बल्कि मिशन के दौरान अधिक सुरक्षा और नियंत्रण भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण इलाकों में उड़ान भरना अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली बनता है। लियोनार्डो कंपनी AW109 ट्रैकर M के साथ कई प्रकार के ऑप्शनल मिशन इक्विपमेंट प्रदान कर रही है, जो इसे और भी ज्यादा बहुपयोगी और मिशन रेडी बनाते हैं। इनमें शामिल हैं डिफेंसिव एड सूट, मल्टीबैंड रेडियो सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सेंसर, जो निगरानी और लक्ष्यों की पहचान के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अलावा FLIR सिस्टम, सर्च लाइट, लाउड स्पीकर, रेस्क्यू हॉइस्ट और कार्गो हुक जैसी सुविधाएं इसे खोज एवं बचाव से लेकर लॉजिस्टिक मिशनों तक के लिए सक्षम बनाती हैं। साथ ही यह हेलीकॉप्टर आंतरिक और बाहरी हथियार प्रणालियों के विकल्पों के साथ भी आता है, जिससे यह हल्के हमले वाले अभियानों के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। AW109 ट्रैकर M का स्किड लैंडिंग गियर इसे ऐसे क्षेत्रों में भी उतारने योग्य बनाता है जहां रनवे उपलब्ध नहीं है। इसका रग्ड डिजाइन और तेज टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता इसे पर्वतीय और सीमावर्ती इलाकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाती है। लियोनार्डो ने भारत सरकार के
आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इस हेलीकॉप्टर को स्थानीय निर्माण के साथ पेश करने का प्रस्ताव भी दिया है। कंपनी भारतीय निजी उद्योगों के साथ साझेदारी में इसका निर्माण करने को तैयार है, जिससे इंडिजिनाइजेशन सुनिश्चित हो सकेगा, वही बात जो रूसी सौदे में सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि AW109 ट्रैकर M को HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से टक्कर देने वाला नहीं, बल्कि पूरक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाना चाहिए। LUH जहां सीमित और हल्के मिशनों के लिए उपयुक्त है, वहीं ट्रैकर M जैसे ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले जटिल मिशनों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन इतना तय है कि अगर भारतीय सेना को ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर मिशन क्षमता और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो आधुनिक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की तत्काल जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारियों से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।